आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। टाइटल लिखा हुआ है आज के हमारे आर्टिकल में, ए टाइमली वार्निंग। देखो, वार्निंग का मीन्स होता है चेतावनी, और एक ऐसी चेतावनी जो बहुत सही समय पर आई है, टाइमली। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो लिखा हुआ है, जो हमारे ऑथर हैं वो एक चेतावनी की बात कर रहे हैं, एक वार्निंग की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सही समय पर आई है। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि किस वार्निंग की बात हो रही है। आगे लिखा हुआ है, Supreme Court caution against harassing those needing help will deter ill-advised action। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे का अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट, और कॉजन मीन्स होता है उसकी चेतावनी। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी आई है, ठीक है ना, अगेंस्ट यानी के खिलाफ। किन लोगों के खिलाफ आई है? जो हरेस कर रहे हैं। हरेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है ना। तो चेतावनी दी है उन्होंने, एक वार्निंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने। किन के खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो परेशान करते हैं। अब किन को? उन लोगों को, उन लोगों को नीडिंग हेल्प। नीड मीन्स होता है जिनको जरूरत है, और हेल्प यानी मदद की। तो उन लोगों के खिलाफ चेतावनी जाहिर शो करी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो लोग परेशान करते हैं उन लोगों को जिन्हें जरूरत है मदद की। ठीक है ना। और ये जो चेतावनी है ये क्या करेगी? विल डेटर। डेटर मीन्स होता है किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना, किसी चीज पर रोक लगाना। तो उनकी जो चेतावनी है ये रोक लगाएगी इल एडवाइज्ड एक्शन, ऐसे कदमों पर। एक्शन मीन्स होता है कदम लेना, कोई भी एक्शन है, मूव है उस पर, जो कि इल एडवाइज्ड है। इल एडवाइज्ड का मतलब होता है अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं और अगर हमारे उस काम करने की जो मंशा है वो खराब है। ठीक है ना। तो जैसे कि सपोज करो 4 लोग बैठे हुए हैं और उन्हें किसी काम के ऊपर कोई एक्शन लेना है, कोई डिसीजन लेना है। तो 4 लोग बैठ के जो अपनी रणनीति बनाएंगे वो बहुत सही नहीं होगी, खराब होगी। देखो, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और इल मीन्स होता है खराब। तो एक खराब सलाह के ऊपर किसी कोई काम करना, तो उसे कहते हैं इल एडवाइस एक्शन। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज होता है, इवन हर कोर्ट से पहले द का यूज होता है, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज इशूड ए टाइमली वार्निंग टू द स्टेट्स अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट टू क्लैंप डाउन ऑन द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस बीसाइटिंग द कंट्री। लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक इशू की है, एक जारी किया है, एक वार्निंग को। और एक कौन सी वार्निंग है? जो बहुत सही समय पर आई है। ठीक है ना। और टू द स्टेट्स यानी किन के लिए? स्टेट्स के लिए, यानी सभी स्टेट्स के लिए। और अगेंस्ट यानी के खिलाफ, एनी अटेम्प्ट टू क्लैंप डाउन। और किसके खिलाफ? कोई भी अगर स्टेट कोई भी एक्शन लेते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। क्लैंप डाउन का मीन्स होता है किसी चीज को पे पकड़ बनाना। ठीक है ना। या किसी चीज को पर शिकंजा कसना, या किसी चीज को रोकने की कोशिश करना। ठीक है ना, उसे कहते हैं क्लैंप डाउन। और यदि कोशिश, अगर जो स्टेट्स हैं वो कोशिश करते हैं क्लैंप डाउन करने की, यानी कि पकड़ने की कोशिश करते हैं किस चीज को? ऑन द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन मीन्स होता है फैलाव, यानी कि स्प्रेड, और किसका? इंफॉर्मेशन का। यदि कोई इंसान कोई जानकारी फैलाव कर रहा है, कोई जानकारी दे रहा है, और स्टेट उस जानकारी को दबाने की कोशिश कर रही है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी जारी करी है। और जानकारी किस चीज की? जानकारी है अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस बिसाइटिंग द कंट्री। और किसकी जानकारी है? जानकारी है जो सीरियस हेल्थ क्राइसिस है। और ये जो हेल्थ क्राइसिस का मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित, और क्राइसिस का अर्थ होता है संकट। ठीक है ना। और जिसमें बी सेट किया हुआ है, यानी कि घेरा हुआ है। ये जो संकट है, हेल्थ से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो संकट है, इसने घेरा हुआ है। बी सेट का मीन्स होता है चारों तरफ से घेर लेना, और किसको? कंट्री को, यानी देश को। देखो, ये आर्टिकल जो लिखा हुआ है मैं बताता हूँ क्या है। अभी हमारे जो कंट्री है वहाँ पे चल रहा है कोरोना वायरस। ठीक है ना। तो अब हर स्टेट में कमी पड़ रही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे सही से ट्रीटमेंट नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो ये सारी चीजों का ना सामना कर रही है पब्लिक। तो उन जो लोग इस चीज का सामना कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया के थ्रू शो कर रहे हैं कि हाँ भाई, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में और जहां हम रहते हैं वहां पे ये समस्याएं हैं। तो सरकार क्या कर रही है? स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर लिखा हुआ है, हमारी जो योगी सरकार है,
और मतलब वो क्या करती है सरकार, अभी हाल ही का केस है कि किसी ने ऐसा ट्विटर पे और फेसबुक पे कमेंट किया था कि भाई यहाँ पे इशू है, तो सरकार क्या कर रही है, उनको डिलीट करवा देती है, ठीक है ना, ऐसे कमेंट्स को, ऐसी जो गुहार लगाते हैं लोग मदद की, उन ऐसे ट्वीट्स को, ठीक है ना, ऐसी पोस्ट को। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो ऐसी इंफॉर्मेशन है, जो लोग अपनी समस्या को जाहिर कर रहे हैं, आप उन पर जो है इस तरह से शिकंजा नहीं कर सकते, यानी कि आप उन पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकते, हटवा नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक अपना सही रोल प्ले कर रही है, जो उसे करना चाहिए, लोगों के फेवर में कुछ काम कर रही है। आगे आगे लिखा हुआ है, डिसाइडिंग द कंट्री और कॉल्स फॉर हेल्प थ्रू सोशल मीडिया फ्रॉम सिटीजन्स अफेक्टेड बाय कोविड-19। देखो वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया आपको, कॉल फॉर मीन्स करना, डिमांड करना, मांग करना, और वो लोग क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं मदद की, और थ्रू किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के थ्रू मांग कर रहे हैं। और ये जो कॉल से डिमांड है किन के थ्रू आई है, ये सिटीजन्स के थ्रू आई है, और वो सिटीजन जो अफेक्टेड है कोविड-19 से, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, अभी जो कमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट आया है, ठीक है ना, जो कमेंट है, और ऑब्वियसली यानी जाहिर रूप से, इन रेस्पॉन्स यानी कि के प्रति, रेस्पॉन्स का मतलब होता है किसी की प्रतिक्रिया में, ठीक है ना। तो ये कमेंट है जाहिर रूप से आया है किसकी प्रतिक्रिया में, टू द अटरली डेस्पोटिक थ्रेट इशूड बाय द यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। अब देखो किसके अगेंस्ट में आया है, ये जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक इशू किया था, यानी कि जारी किया था एक थ्रेट को, ठीक है ना। और अटरली का मीन्स होता है कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से, और डेस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाही रूप में। तो इन्होंने पूरी तरह से एक तानाशाही के रूप में एक इशू की है, जारी किया है एक थ्रेट को, एक धमकी को। और वो धमकी क्या है, वो धमकी ये है, डेट those spreading misinformation or rumor would be detained under the National Security Act NSA and their property seized। तो इन्होंने एक धमकी दी है, वो धमकी ये है, अगर कोई भी व्यक्ति पाता है, ठीक है ना, कैसे स्प्रेड करता है, फैलाता है कोई मिस इन्फॉर्मेशन को, कोई गलत जानकारी को, और र्यूमर को यानी अफवाह को, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, वुड बी डिटेन, उसे डिटेन कर दिया जाएगा, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और किसके अधीन, अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो एक एक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंडर उसको अरेस्ट कर लिया जाए किसी भी पर्सन को, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि लोग अपनी यहाँ पे समस्या को जाहिर कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए ये एनएसए का प्रयोग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई बंदा ऐसा मिलता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर फैला रहा है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी के ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इवन आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, और हाँ, अभी जो कमेंट है ये क्या कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट है, जो टिप्पणी आई है, जो रिमार्क आया है, वो क्या करेगा, विल श्योरली यानी कि पक्के रूप से हेल्प करेगा, यानी मदद करेगा, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, इल एडवाइज एक्शन को, ऐसे एक्शंस को, यानी कि ऐसे कदमों को जो इल एडवाइज्ड हो, जो गलत नीति के द्वारा लिए गए हों, ठीक है ना, गलत नीति के द्वारा लिए गए हों, बाय द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के द्वारा, ठीक है ना। टू ट्रीट अपील्स कंसर्निंग शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। अभी ये जो ठीक है, किस चीज के लिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे लिखते हैं, टू ट्रीट करने के लिए, अपील्स कंसर्निंग शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड, मेडिकल ऑक्सीजन एंड वाइटल ड्रग्स एज अटेम्प्ट टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू डिस्ट्रक्चर। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रीट करना, ट्रीट मीन्स होता है पेश आना, कि हम किसी चीज से कैसा बिहेवियर कैसा करते हैं, और हम सामने वाले से कैसा पेश आते हैं, ठीक है ना। कोई हमसे अगर कोई अपील कर रहा है, गुहार कर रहा है, तो ट्रीट करने के लिए, पेश आने के लिए जो गुहार लगाई जा रही है लोगों के द्वारा, अपील्स में तो होता है गुहार लगाना, मदद की गुहार लगाना, कंसर्निंग में संबंधित, तो गुहार किससे संबंधित है, गुहार है शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड, यानी कि शॉर्टेज में कमी होना ऑफ कहाँ पे, हॉस्पिटल के बेड में, यानी कि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, इस चीज की गुहार लगाई जा रही है लोगों के द्वारा।
और कमी है मेडिकल ऑक्सीजन की और कमी है वाइटल ड्रग्स की। तो वाइटल ड्रग क्या होता है? महत्वपूर्ण दवाइयाँ, ठीक है ना, जो अभी इस बीमारी में लोगों को जरूरत है जिन दवाइयों की, तो वो होती है महत्वपूर्ण दवाइयाँ, वाइटल ड्रग्स, ठीक है ना। और इनको एक कैसे कदम के रूप में देखा जा रहा है सरकार के द्वारा? इनको एक ऐसे कदम के रूप में देखा जा रहा है एज अटेम्प्ट, यानी कि एक ऐसी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है टू ब्रिंग, जो कि लेके आएगा सरकार को इनटू डिसरप्चर। डिसरप्चर का मतलब होता है किसी को, किसी के सम्मान को क्षति पहुंचाना, ठीक है ना, किसी की बदनामी करना। तो सरकार क्या देख रही है कि ऐसे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं हमारे जो रेस्पेक्ट को डिसरेस्पेक्ट, हमको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारी बदनामी कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द पुलिस अमेठी रजिस्टर्ड an FIR against a man who appealed on Twitter for an oxygen cylinder for a family member for, देखो यहीं तक पढ़ते हैं, फैमिली मेंबर तक, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है जो पुलिस है, द पुलिस, अब पुलिस कहाँ की है? पुलिस इन अमेठी, अमेठी नाम की जगह पर यूपी में, और उसने रजिस्टर किया है यानी कि दर्ज किया है एन FIR, एक FIR को, अगेंस्ट ए मैन, एक व्यक्ति के खिलाफ, हु अपील्ड, जिसने अपील की थी, जिसने गुहार लगाई थी, ऑन ट्विटर, ट्विटर पर, फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की सिलेंडर के लिए, ठीक है ना, फॉर ए फैमिली मेंबर, और किसके लिए? एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए, कि भाई उसके परिवार में किसी को जरूरत होगी ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो उसने एक गुहार लगाई थी, अपील की थी ट्विटर पे, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई सिर्फ ट्विटर पे ये गुहार लगाने के लिए। और जब जो एप्लीकेशन, सॉरी, जो केस रजिस्टर किया गया वो किस लिए था? वो ये था कि उनका कहना ये था, केस रजिस्टर करने वालों को, पुलिस वालों का, कि लोग, ये इंसान क्या कर रहे हैं, ये फॉर अलिगडली सर्कुलेटिंग ए रूमर एंड सीकिंग टू कॉज फियर एंड अलार्म। तो उनका कहना ये था कि जो लोग हैं ऐसे ट्वीट्स के जरिए, अलिगडली का मीन्स होता है कथित रूप से, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ ये उन पुलिस वालों का ही कहना है, ऐसा इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस चीज को मान रहे हैं। तो अलिगडली मीन्स होता है कथित रूप से, और यानी कि, और कौन कह रहा है इस बात को? सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने इस एप्लीकेशन को, इस FIR को रजिस्टर किया है, ठीक है ना। तो वही लोग कह रहे हैं कथित रूप से कि ये लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी कि जो ट्वीट किया है जिन लोगों ने, किसी भी व्यक्ति ने, वो सर्कुलेट कर रहे हैं, सारे में फैला रहे हैं एक र्यूमर को, यानी कि एक अफवाह को, एंड सीकिंग टू कॉज, और एक पाने की कोशिश कर रहे हैं। सीक में होता है किसी चीज को पाने की कोशिश करना, और टू कॉज यानी कि एक कारण को, फियर एंड अलार्म, अब कारण किस चीज का? एक फियर मीन्स डर, और अलार्म, अलार्म मीन्स होती है एक ऐसी स्थिति जहां पर बहुत पैनिक हो जाए, ठीक है ना, लोग परेशान हो जाएं, चिंतित हो जाएं, एक ऐसी स्थिति को पैदा करना चाह रहे हैं ये लोग। तो ऐसा उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में जो रजिस्टर की है, जो FIR की है, उसमें कहा है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है मिस्टर आदित्यनाथ अपीयर्स क्वाइट कन्विंस्ड। देखो यहीं तक पढ़ते हैं। जो मिस्टर आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के CM हैं, तो वो अपीयर्स होते हैं यानी कि ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना, ऐसा उन्हें देखकर लगता है कि वो क्वाइट कन्विंस्ड हैं, यानी कि काफी, अब कन्विंस्ड होता है कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग, यानी कि अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत कंफर्म हैं, कोई आप आश्वस्त हैं, ठीक है ना, यानी कि आपको किसी भी चीज पर एकदम पूरा भरोसा है, तो आप कहेंगे हाँ मैं कन्विंस्ड हूँ इस चीज के लिए। तो योगी आदित्यनाथ को देखकर लगता है कि वो काफी कन्विंस्ड हैं, काफी आश्वस्त हैं, यानी कि पूरा भरोसा है उन्हें, ठीक है ना। और भरोसा किस चीज पर है? उस चीज पर है भरोसा, ये है कि डैट, कि जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायतें हैं अबाउट ऑक्सीजन शॉर्टेज, की जो ऑक्सीजन में कमी है, इस चीज की शिकायतें हैं, इन हिज स्टेट, जो उनके राज्य में, आर आइदर इमेजिनरी, वो या तो एक काल्पनिक है, ठीक है ना, इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक, और आइदर मीन्स होता है, आइदर एक वर्ड यूज किया जाता है एज ए प्रीपोजिशन है ये, जहां आपके पास 2-3 ऑप्शन हो और उनमें से कोई किसी एक ऑप्शन के लिए, ठीक है ना, जहां 2-3 चीज आपके पास हो वहां पर आइदर का प्रयोग करते हैं। तो और तो उन्होंने कहा कि ये बहुत आश्वस्त हैं कि जो कंप्लेंट्स आई हैं शॉर्टेज की उनके स्टेट में,
कि या तो वो इमेजिनरी हैं यानी कि लोग की सिर्फ काल्पनिक हैं यानी कि सच्चाई नहीं है उनकी बातों में, और वर्ड्स हैं यानी खराब हैं, और मैलिशियस हैं। मैलिशियस क्या होता है? दुर्भावना से किसी काम को करना, यानी कि अगर मेरे मन में आपके खिलाफ कोई दुर्भावना होगी, मैं चाहूंगा कि आपका नुकसान हो, तो फिर मैं उस इंटेंशन से कोई काम करूंगा, तो उसे कहते हैं मैलिशियस इंटेंशन, यानी कि दुर्भावना से किया हुआ कोई काम। एंड वांट, और उन्होंने ये ऐसा कहते हैं देखकर लगता है, and want to treat them as attempt to spoil the atmosphere, want to treat them, ठीक है ना, और वो उन्हें ट्रीट करना चाहते हैं, want to treat them as attempt to spoil, और कि वो जैसे स्पॉइल द एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण को खराब करना, ठीक है ना, और want to treat them कि वो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, as attempt to, देखो want to treat them as attempt to spoil the atmosphere का अर्थ है कि वो जो लोग हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं वो क्या है, वो उस वातावरण को खराब कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर यही है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है वाइल मिस, जबकि इट इज एंटायरली, ये पूर्ण रूप से इन ऑर्डर, और ये पूर्ण रूप से एक ऑर्डर में है यानी कि सुव्यवस्थित है, एकदम सही है। इट इज एंटायरली इन ऑर्डर डेट, वो ये है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, हैज डायरेक्टेड, उसने डायरेक्ट किया है यानी कि दिशा निर्देश दिए हैं, द पुलिस, पुलिस को, टू क्रैक डाउन, कि वो क्रैक डाउन मिस करे, क्रैक डाउन का मिस होता है यहाँ पर किसी के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करना, ठीक है ना, कि सरकार ने डायरेक्ट किया है, निर्देश दिए हैं पुलिस को कि वो कार्रवाई करे। अब कार्रवाई किन लोगों पे करेगी? कार्रवाई करेगी ऑन द प्रॉफिटिंग ऑन मेडिसिन्स इन द ब्लैक मार्केट। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है, निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस कार्रवाई करे उन लोगों पे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं ऑन मेडिसिन्स यानी दवाओं पर, इन द ब्लैक मार्केट, उनको उनकी कालाबाजारी करके, ठीक है ना, यानी कि काला बाजारी का अर्थ होता है कि आपके पास दवाइयों का स्टॉक है और आप उन्हें लोगों को उस रेट पर नहीं दे रहे जिस रेट पे वो मार्केट में जानी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप उन्हें अंडर द टेबल सेल कर रहे हो, यानी कि मोटे दामों में उन लोगों को बेच रहे हो जिन लोगों को जरूरत है, जो आपको ज्यादा पे कर रहे हैं, उन लोगों को आप बेच रहे हो, ठीक है ना, तो सही दाम में आप उन चीजों को मार्केट में नहीं लेके आ रहे, उसे कहते हैं काला बाजारी। आगे लिखा हुआ है it is quite a different matter if administration starts seeing all appeals for help in a grave crisis as nothing more than activities aimed at tarnishing the government's image। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक काफी अलग बात है, ठीक है ना, इट इज क्वाइट मीन्स काफी, इट माने यह, इज माने है, क्वाइट माने काफी, ए माने एक, डिफरेंट माने अलग, और मैटर मिस माने होता है कि कोई भी विषय। तो ये एक बहुत अलग विषय है कि इफ, अगर, द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा प्रशासन है, वो स्टार्ट करता है सीइंग करना, देखना, ऑल द अपील्स, सारी की सारी अपील्स को जो लोग गुहार लगा रहे हैं, फॉर हेल्प, मदद के लिए, इन एक ग्रेव क्राइसिस, और एक ऐसी स्थिति में जहां पर ग्रेव मिस होता है गंभीर रूप से, और क्राइसिस में तो क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो जो लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए, अब कैसे टाइम पे जहां पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, ठीक है ना, ऐसे टाइम पे तो सरकार इसे देख रही है, ठीक है ना, तो ये बहुत अलग बात है कि सरकार इसे देख रही है। क्या देख रही है? एज नथिंग मोर देन द एक्टिविटीज, तो वो इसे एक कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ गतिविधि हैं, उनसे ज्यादा कुछ और कंसीडर नहीं कर रही, वो सिर्फ कंसीडर कर रही है वही गतिविधि हैं, इनसे ज्यादा कुछ नहीं है। और कौन सी गतिविधि? जो गतिविधि एम्ड एट है, यानी कि जिनका मकसद है एट टार्निशिंग द गवर्नमेंट इमेज, यानी कि जो सरकार की जो इमेज है, सरकार के जो चेहरा है, उसको धूमिल करना, उसको कलंकित करना, ठीक है ना। तो ये एक इसमें लिखा हुआ है कि ये एक अलग बात है कि भाई आप जो है ब्लैक मार्केट को तो ठीक है बंद करा रहे हो, लेकिन जो लोग मदद की गुहार मांग रहे हैं, आप उन लोगों को भी सिर्फ यही सोचो कि सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, सरकार की जो इमेज है उसको खराब कर रहे हैं, टार्निश कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, ठीक। तो ये इतना आर्टिकल है और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।
चलते हैं और मिलते हैं अगले आर्टिकल में। धन्यवाद।